नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो काफ़ी एक राजनेता के रूप में बचपन से उन्होंने कार्य किया है और समाज सेवा में भी अग्रणी रहे हैं। आपका परिचय बताएं। मैं नरेंद्र पाठक जी। कस्बा जगनेर जिला आगरा का रहने वाला हूं और सन 1988 से और 93 तक मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुआ था। अच्छा, आपकी राजनीति में कभी कोई ऐसा समय आया हो जो आपके दिल को झकझोर देता हो, कोई ऐसा समय हो, कोई ऐसी आपको ध्यान आया हो कि मैंने अपनी राजनीति में एक ऐसा काम किया है कि जिसको लेकर को आपको आज भी याद आती हो? हाँ, ये घटना पंचायत राज अधिवेशन सन 1990-91 और स्थान तालकटोरा स्टेडियम। उस समय के प्रधानमंत्री श्री माननीय राजीव गांधी जी, और वहां पर मुझे मौका मिला उस मंच पर जाने का। वो स्मरण मैं आपको सुना। माननीय राजीव गांधी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस मंच की, और सारे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि उसमें भाग ले रहे थे और सभी केंद्र के मंत्री वहां पर बैठे हुए थे। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री और माननीय मोह सेना किदवई उसका संचालन कर रहे थे। वहां पर मैंने जो दो शब्द कहे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं समस्त मंत्रीगण व बाहर से पधारे हुए मेरे प्रतिनिधि बंधुओं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि भारत की पूर्ण अखंडता का मुख्य लक्ष्य ग्राम स्वराज्य से ही प्राप्त होगा। लेकिन गत वर्षों में राज्य सरकारों ने स्थानीय निकाय के चुनाव निश्चित अवधि में न कराकर उनकी अवधि 5 साल से 17 साल बढ़ाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने के विरुद्ध कार्य किया है। मैं यही चाहूंगा कि कोई भी स्थानीय निकाय 6 माह से अधिक भंग न हो और जनप्रतिनिधि के द्वारा ही जनप्रतिनिधि को चार्ज दिए जाने की परंपरा संविधान में अनिवार्य रूप से रखी जाए, और केंद्र और राज्यों की तरह स्थानीय निकाय को भी पृथक तीसरी सूची में संविधान में अनिवार्य रूप से रखा जाए। और मुझे वहां पर प्रसन्नता हुई कि माननीय राजीव गांधी जी ने और सचिवालय के सचिव से आदेश किया, इशारा किया कि इनके प्रस्ताव को नोट किया जाए, और पंचायत राज अधिवेशन में मेरा प्रस्ताव मान लिया गया। मैं विरोधी पार्टी का सिपाही होने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का था और वो मंच कांग्रेस का था। उस पर भी राजीव गांधी ने मेरे प्रस्ताव को मान लिया और अब 6 माह के अंदर ही स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और जनप्रतिनिधि को चार्ज दिए जाने की परंपरा संविधान में अनिवार्य रूप से हो रही है। लेकिन ये सारी बातें होने के बाद में मुझे एक कष्ट हुआ था। उस कष्ट को भी मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं कि जब समापन के भाषण के लिए माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मुझको मालूम है कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और लाभार्थी को वहां पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाते हैं और 85 पैसे बीच में घोटालेबाज खा जाते हैं। और आज हमें गौरवान्वित होता हूं मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि पहले होता था 1 रुपया भेजने पर 15 पैसे लाभार्थी को जाते थे और 85 पैसे बीच में घोटालेबाज खा जाते थे। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं, पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में सीधा जाता है। पहले तुष्टीकरण होता था और आज संतुष्टीकरण हो रहा है। बहुत अच्छे आपने बताया, लेकिन एक हमारा आखिरी प्रश्न आपसे है कि पहली राजनीति में और अब की राजनीति में
क्या फर्क हो गया है? आज की राजनीति हम जानते हैं कि पैसों की राजनीति हो गई है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 मिनट की वार्ता और है ये। एक मैं प्रकाश डालता हूं आगरा के सूर्य सदन प्रेक्षागृह का। धन्यवाद। जस्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।